नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम मीनाक्षी है और आज मैं आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी कुर्ती बनाना सिखाऊँगी और ये बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सिखाऊँगी। तो यहाँ पर देखो, मैंने ये नेक रेडी किया है और ये ऊपर की साइड मैंने अलग फैब्रिक लगाया है, सामने मैंने पोटली बटन लगाए हैं, बीच में मैंने गैदरिंग दी है। ये केवल मैंने बीच में दी है, साइड्स में नहीं दी है और ये पूरा अलग कटिंग करके मैंने फैब्रिक यहाँ पर बीच में लगाया है। ठीक है, ये जो ऊपर से ये पूरा नीचे तक कट हमारा जाएगा। इसमें आप डिफरेंट कलर भी लगा सकते हो अगर आप उसको हाईलाइट करना चाहते हो तो। ठीक है, अब केवल देखो दोनों साइड मैंने इसी तरह से यहाँ पर कट किया है पूरा नीचे तक, तो वो मैं बहुत ही डिटेल में आपको सिखाऊंगी। बहुत ही प्यारा सा इसका नेक है यहाँ पर और स्लीव इसकी काफी छोटी थी तो मैंने इसमें जोड़ लगा दिया है। मतलब जो हमारा फैब्रिक है उसमें साइड में बॉर्डर दी हुई थी पूरे फैब्रिक में, तो वो बॉर्डर मैंने अटैच की है ताकि हमारा जो फैब्रिक है वो अलग अलग ना दिखे और हमारी स्लीव की लेंथ भी बढ़ जाए। इस तरह से आप लेंथ भी बढ़ा सकते हो। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल से मैंने यहाँ पर स्लीव भी रेडी कर दी है बनाकर, क्योंकि मुझे लेंथ ज़्यादा चाहिए थी स्लीव्स की। और इसके साथ जो पैंट है उसमें से जो बचा हुआ फैब्रिक है उसी को मैंने नेक पर लगाया है ताकि बहुत ही अच्छा सा लुक आए। आप सेम फैब्रिक से या प्लेन फैब्रिक से भी इसको बना सकते हो। ठीक है, और इसको ना थोड़ा डिटेल में और समझाऊंगी मैं लाइव आकर समझाऊंगी, तो आप मेरे लाइव एक बार जरूर से देख लेना, क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत ही डिटेल से पेपर रख करके कैसे कटिंग करना है वो सब सिखाऊंगी। और यहाँ पर मैंने इसमें पॉकेट भी दी है दोनों साइड, क्योंकि पैंट पे मैंने पॉकेट नहीं बनाई थी, लॉन्ग कुर्ती है इसलिए। तो यहाँ पे मैं आपको फैब्रिक समझा देती हूँ। तो जो फैब्रिक की लेंथ है वो 2 मीटर 19 इंच है, विड्थ है 42 इंच और मेज़रमेंट है यहाँ पर टोटल लेंथ है 46 जो मुझे रखनी है, और चेस्ट है 33, तो उसमें मैं लूजिंग ऐड करूँगी 3 इंच की, 36 हो जाएगा। डिवाइड 4 करेंगे तो 9 आएगा। वेस्ट में 28 है, इसमें भी हम लूजिंग 3 इंच की ऐड करेंगे और फिर उसको हम 4 से डिवाइड करके लिख लेंगे। हिप है 35, इसमें हम 1.5 की लूजिंग ऐड करेंगे और जो भी आएगा उसमें हम डिवाइड 4 करके यहाँ पर लिख लेंगे। स्लीव की जो लेंथ है वो 20 इंच मुझे रखनी है, विड्थ 5 इंच। ठीक है, तो लेंथ मैं अपने हिसाब से देखूंगी उसमें हमारे फैब्रिक से कितनी रहेगी, क्योंकि मैं इसमें जोड़ लगा करके लेंथ बढ़ाने वाली हूँ। अब जो योक पार्ट है, ये फ्रंट जो कुर्ती में फ्रंट पार्ट है ना हमारा, जो हम अलग से ऐड करेंगे, ये वो वाला पार्ट है। इसकी लेंथ आपको 13 इंच रखनी है और जो उसकी चौड़ाई है विड्थ है वो 5.2 रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक जो आपको कट करना है, जो टोटल आपको यहाँ से चौड़ाई लेनी है वो आपको 4 या 4.5 आप यहाँ से चौड़ाई रखना, और जो लंबाई है वो 13 इंच आपको लेनी है। अब यहाँ से यहाँ तक 7 इंच पे आपको एक मार्क करना है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक 4.5 पे आपको मार्क करना है, तो आपके 2 बॉक्स बन जाएंगे। ऊपर वाला जो 4.5 तक आपने मार्क किया ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे आपको गोलाई देनी है और उसके बाद यहाँ पे 1/2 इंच का आपको एक मार्क करना है और फिर उसे नीचे तक मिला देना है, जो कि 7 इंच पे आपने मार्क किया था। ठीक है, दूसरे वाला। अब यहाँ से आपको इस तरह से ड्रॉ कर देना है शेप, तो ये हमारा नेक हो जाएगा। ठीक है, अब फैब्रिक के ऊपर मैं आपको उसको कट करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पर ये हमारा कॉटन का फैब्रिक है और इसकी लंबाई चौड़ाई मैंने आपको बता ही दी है। अभी जो कॉटन का फैब्रिक है ना, इसके साइड में बॉर्डर दिया हुआ था। ठीक है, वो मैंने कटिंग कर दिया, मतलब पूरे ही फैब्रिक में लंबाई की साइड से बॉर्डर दिया हुआ था। अब ये बॉर्डर आप कुर्ती में भी लगा सकते हो, पर मैंने ये स्लीव में लगाया क्योंकि मुझे स्लीव की लेंथ बढ़ानी थी और इसमें से इतना फैब्रिक नहीं है, मतलब ये पूरा 2.5 मीटर भी नहीं है, तो इस वजह से मैंने इसमें ये अलग से कट किया और इसे मैं स्लीव में लगा करके स्लीव की लेंथ बढ़ा दूंगी। और यहाँ पर ये इसका पैंट का फैब्रिक है और ये मैंने पैंट की कटिंग करके रख ली है। ये मैं लूज पैंट बनाऊंगी। ठीक है, सिगरेट पैंट या टाइट वाली पैंट नहीं, लूज पैंट बनाऊंगी। और जब हम लॉन्ग कुर्ती बनाते हैं तो पैंट में फिर हम पॉकेट नहीं बना पाते हो, फिर आप कैसे पॉकेट बनाओगे? तो जब आप ऐसे नहीं बना सकते तब आप कुर्ती में ही पॉकेट बना दो, तो वो ज्यादा सही रहता है। स्लिट वाली आपकी कुर्ती है तब आप पैंट में आराम से पॉकेट बना सकते हो। तो अब यहाँ पर कपड़े की जो चौड़ाई है, कपड़े की चौड़ाई यहाँ पर हमारी जो बॉर्डर थी साइड के, वो मैंने निकाल दी है। उसके बाद 42 इंच यहाँ पर रह गई है और शायद 1.5 इंच के आसपास जो हमारी बॉर्डर थी वो थी।
तो वो मैंने पहले ही कट करके यहाँ पे निकाल दी है। अब आपके जो फैब्रिक है उसकी विड्थ थोड़ी बहुत ज़्यादा या कम भी हो सकती है, और आप कोशिश करें कि ज़्यादा जिसकी विड्थ हो वही वाला फैब्रिक ले, ज़्यादा कम ना ले, वरना घेर कम आएगा, ठीक है। अब ये जो लंबाई है, लंबाई यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि लंबाई इसकी 2 मीटर और 19 इंच है, ठीक है। 2 मीटर और 19 इंच इसकी यहाँ पर लंबाई है फैब्रिक की। तो अब देखो इसमें से आपको किस तरीके से बनाना है। अब सबसे पहले तो मैं इसकी लंबाई चेक कर लूंगी, उसके बाद मैं मुझे जितनी लेंथ चाहिए अपनी कुर्ती की, ठीक है, उसका आपको डबल करके फैब्रिक पहले देख लेना है, चेक कर लेना है, ठीक है। और जितना भी बचेगा हमारा वो हमारा स्लीव के लिए बच जाएगा। तो अगर आपको लेंथ ज्यादा चाहिए स्लीव की तो आप कुर्ती की लेंथ आपको थोड़ी कम करनी पड़ेगी। अगर आपको कुर्ती की लेंथ ज्यादा ही चाहिए तो फिर आपको स्लीव छोटी मिलेगी, क्योंकि उतने ही कपड़े में हमें एडजस्ट करके बनाना है। ओके, अब यहाँ पर देखो मैं आपको कपड़े को ना ऐसे डबल फोल्ड करके भी बता देती हूँ। तो यहाँ पर मैं इस तरह से पहले तो डबल फोल्ड कर लेती हूँ ताकि मुझे ना इजी हो मेरा यहाँ पर कुर्ती कितने लेंथ की बनेगी वो चेक करने में। तो यहाँ पे पहले मैंने डबल फोल्ड कर लिया है, ये हमारा टोटल कपड़ा है, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि आपकी कुर्ती आपके जो पास फैब्रिक है उसमें से बन जाएगी कि नहीं। तो अब मैं यहाँ से एक साइड से चेक करूंगी कितनी लंबाई मुझे कुर्ती की चाहिए। तो लेंथ मुझे थोड़ी ज्यादा ही पसंद है, शॉर्ट ज्यादा अच्छी नहीं लगती। आपको इस तरह की कुर्ती जब आप बनाओ थोड़ी लॉन्ग ही बनाना तो वही अच्छी लगेगी। तो 46 मुझे लेंथ चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से एक साइड से 46 यहाँ से इस तरह से मेजर करूंगी, तो 46 मेरा यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ पर। तो अब यहीं से मैं कपड़ा पकड़ के फोल्ड कर दूंगी, क्योंकि हमें 2 पार्ट चाहिए, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए, है ना। तो हमें 2 पार्ट चाहिए यहाँ पे। तो मैंने वहीं से फैब्रिक को पकड़ा और वहीं से मैं इसको ऐसे फोल्ड करके बराबर से रख दूंगी। तो इस तरीके से मैं यहाँ से चेक कर लूंगी। अब ये जो कपड़ा बचा है इसमें से हम स्लीव निकालेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर काफी कम कपड़ा है, तो क्योंकि मुझे लेंथ ज्यादा चाहिए तो अब मैं क्या करूंगी, जो बाकी का बचा हुआ कपड़ा है जब हम कटिंग कर लेंगे कुर्ती की उसमें से जो कपड़ा बचेगा वो वाला कपड़ा मैं इसमें अटैच कर दूंगी, और जो साइड में बॉर्डर दी हुई थी वो भी मैं इसमें अटैच कर दूंगी ताकि इसकी लेंथ बढ़ जाए स्लीव की, क्योंकि बहुत कम स्लीव इसमें से मुझे मिल रही है और मुझे लॉन्ग चाहिए। अब अगर आपके पास ऐसे बॉर्डर वगैरह नहीं दी हुई है तो आप जो सलवार वाला कपड़ा है उसमें से भी मैच करके थोड़ी डिजाइनर स्लीव बना सकते हो, या फिर लेस वगैरह भी आप अटैच कर सकते हो, उससे भी आपकी स्लीव की लेंथ बढ़ जाएगी और थोड़ा डिजाइन भी बन जाएगा। तो पहले तो मैंने इस फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है, अब मैं इसको ना कट करके अलग ही कर दूंगी। ये हमारा स्लीव का है, ठीक है, ये हमारा स्लीव का फैब्रिक है, इसको मैं कट करके अलग कर दूंगी। अब यहाँ पर ये जो हमारा फैब्रिक है इसमें से मैं स्लीव निकालूंगी और जब मैं बाद में बना दूंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। इसकी यहाँ पर जो चौड़ाई है वो काफी अच्छी है, तो इजीली मेरी स्लीव यहाँ पर बन करके रेडी हो जाएगी। ये बॉर्डर वाला पार्ट है जो मैंने कट कर लिया था, ये मैं अटैच करूंगी और लास्ट में आपको दिखाऊंगी कि ये कैसी दिखेगी। तो अब जो बाकी का हमारा कपड़ा है उसमें से हमें कुर्ती निकालनी है, ठीक है। इस तरह से मैं आपको पूरा डिटेल में इसलिए बताऊँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको किस तरीके से निकालना है, ठीक है। पहले आप चेक कर ले, ऐसे मार्किंग करके सीधा काटने मत बैठ जाना, आप अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग चेक कर लेना और फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें से आपकी कुर्ती कितनी बन जाएगी, स्लीव कितनी बनेगी, लेंथ कितनी रहेगी कुर्ती की। अब ये देखो, अब इसको आपको फोल्ड कर लेना है डबल में। तो मैं यहाँ से ना एक बार दोबारा से चेक कर लूंगी मुझे जितना चाहिए, वैसे जितनी आपको लेंथ चाहिए उसमें से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि नीचे फोल्डिंग के लिए भी हमें चाहिए ना, तो इसलिए आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, जितना भी आपको लेंथ रेडी चाहिए अपनी कुर्ती की। तो अब ये मैंने डबल कर लिया। अब ये जो बंद वाली साइड है वहां से कट करके मैं इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया मैंने। देखो, एक पार्ट हो जाएगा हमारा फ्रंट के लिए और एक हो जाएगा हमारा बैक के लिए। तो अब ये हमारा पार्ट कुछ इस तरीके से कट हो गया है, और हमेशा हम रॉन्ग साइड ही मार्किंग करते हैं जब भी कपड़े को रखते हैं। तो अब ये जो एक पार्ट है उसे आपको ऐसे डबल फोल्ड कर लेना है, बिल्कुल बराबर से, ठीक है, बिल्कुल बराबर से। देखो वैसे मैं अच्छे से समझाऊंगी, पर फिर भी अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो ना तो मुझे कमेंट कर देना, और मैं लाइव आकर एक बार और आपको ना पेपर के ऊपर कटिंग करके समझा दूंगी ताकि उसमें आपको और अच्छे से समझ में आए। तो आप मेरी लाइव जरूर से देख लेना। अब डबल फोल्ड मैंने कर दिया। अब ये जो बंद वाली साइड है वहां से 4 इंच पे आपको ऐसे मार्क करना है, ये आपको 4 इंच पे ही करना है, ठीक है।
ऐसे आपको मार्क करना है। अब ये जो चौक है, ये जो फैब्रिक है, इस पे ना तो रेड कलर की ये पिंक वाली चौक ज़्यादा अच्छे से विजिबल हो रही है, ना ब्लू कलर की हो रही है। तो इस वजह से इसमें बहुत ज़्यादा मार्किंग नहीं दिख पा रही है, पर मैं आपको डिटेल में समझा रही हूँ, तो आप ध्यान से देखना कि किस तरीके से मार्किंग कर रही हूँ मैं। तो देखो 4 इंच पे मैंने पूरी मार्किंग कर दी, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी बंद वाली साइड से। अब दोबारा जो दूसरा वाला फैब्रिक था वो हमें लेना है और ये बिल्कुल बराबर करना है और ये खुली वाली साइड से आपको वहाँ रखना है जहाँ पे अभी हमने मार्किंग की है। ठीक है, समझ में आया? इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके यहाँ रख दिया। अब यहाँ से आपको अपने शोल्डर आर्म होल का मार्क करना है। अब ये आपको कितना आर्म होल लेना है, कितना शोल्डर लेना है, मैंने लाइव में आके समझाया था, ठीक है, पर एक प्रॉपर वीडियो भी मैं बना दूंगी उस पे। तो 7 इंच पे मैंने यहाँ पे शोल्डर लिया है और ½ इंच यहाँ से डाउन किया है और 7 इंच पर ही हम यहाँ पे लेंगे। ये देखो 3 इंच पे मैंने यहाँ पे नेक की विड्थ का मार्क कर लिया है। ठीक है, अब 7 इंच पे ही हम यहाँ पे आर्म होल का मार्क करेंगे। अब क्योंकि नेक मुझे ज्यादा डीप नहीं चाहिए तो इसलिए मैं 7 इंच ले रही हूँ। शोल्डर मैंने लिए 7 इंच पे, फिर मैंने ½ इंच डाउन किया है, फिर 7 इंच पे ही मैंने आर्म होल लिए हैं और 3 इंच पे मैंने नेक की विड्थ ली है और पीछे का नेक मैं काफी छोटा रखने वाली हूँ, वो बाद में जब मैं कटिंग करूंगी तब आपको दिखाऊंगी। ठीक है, जैसे सिंपल हम कटिंग करते हैं वैसे ही हमें करना है। अब यहाँ से चेस्ट को, हमारी चेस्ट 33 है, उसमें +3 ऐड करेंगे लूजिंग का, 36 आएगा, डिवाइड 4 करेंगे, 9 इंच आएगा। 9 इंच पे मार्क कर देंगे। अब यहाँ से 1 इंच या फिर 1.5 इंच आप एक्स्ट्रा ले लो सिलाई मार्जिन के लिए। अब यहाँ से 7 इंच पे हम कमर का मार्क करेंगे और यहाँ से हम केवल कमर का मार्क ही करेंगे, हिप का मार्क नहीं करना है क्योंकि हमें से ए लाइन शेप देनी है, तो इसलिए आपको हिप की मार्किंग की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ कमर का ही मार्क करना। तो अब वेस्ट हमारी 28 है, इसमें प्लस लूजिंग हम 3 इंच की करेंगे और फिर हम 31 आ जाएगा तो उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे। 7.7 पे हम मार्क करेंगे और 1 या 1.5 इंच आप एक्स्ट्रा ले लेना सिलाई मार्जिन के लिए। ठीक है, जितना भी आपको लेना है। तो अब यहाँ दोनों साइड मैंने ये इन दोनों मार्किंग को मिला दिया है। अब ½ इंच हम अंदर की साइड लेंगे और इसे ऊपर तक मिला देंगे। अब क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से मार्किंग नहीं दिख रही है इसलिए मैं इस पे अलग से वीडियो जरूर से बनाऊंगी। ठीक है, इसमें मैं लाइव में आके आपको डिटेल में समझा दूंगी। तो अब यहाँ से हम शेप दे देंगे एक अंदर वाले आर्म होल के लिए और ½ इंच पे हम देंगे बाहर वाले आर्म होल पे लिए। तो ये दो हम यहाँ पे शेप देंगे, अंदर वाला आर्म होल और बाहर वाला आर्म होल। तो इतनी हमारी मार्किंग यहाँ पर हो गई। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको मार्किंग करनी है, इसमें कुछ भी समझने वाला नहीं है। अब जो कमर वाला मार्किंग थी और ये नीचे वाला कपड़ा जहां तक है ना हमारा, वहां तक आपको मार्क कर लेना है। अब जो कमर वाली मार्किंग थी उसे उस मार्क तक नीचे तक आपको ऐसे स्ट्रेट मिला देना है। ठीक है, ये हमने मिला दिया, जैसे ए लाइन शेप में हम कट करते हैं वैसे। तो अब यहाँ से आपको ये लंबाई चेक करनी है और जितनी आएगी उतनी ही आपको तिरछे में चेक करनी है। ठीक है, और यहाँ से आपको ऐसे शेप दे देनी है क्योंकि तिरछे में तो ज्यादा होगा तो फिर इसमें चोंच टाइप की बन जाएगी। ठीक है, तो वो हमें नहीं चाहिए, इसलिए आपको यहाँ पे शेप देनी है। अब इसको हम कट कर देंगे, इस तरीके से हमें कट कर देना है। और आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझे पूछ लेना। अभी मेरे पास 4 या 5 कपड़े हैं फैब्रिक, इस तरह के फैब्रिक रखे हुए हैं कॉटन वाले, तो उसकी मुझे कुर्ती बनानी है और मैं कोशिश करूंगी सारी कुर्ती अलग अलग डिजाइन की हो ताकि आपको बहुत सारे डिजाइन सीखने को मिले। तो ये पहला डिजाइन है जो कुर्ती का है। अब देखो जो साइड का जितना भी फैब्रिक बचा है वो मैं हटा लूंगी, जो कम वाला कपड़ा था वो मैं हटा लूंगी। ठीक है, और जो ज्यादा वाला कपड़ा है उसे मैं ऐसे बराबर से रखूंगी। अब जो सलवार वाला कपड़ा था उसमें से मैंने एक कपड़ा लिया, इसको डबल फोल्ड कर दिया। 13 इंच इसकी लंबाई है, चौड़ाई है 5.2 इंच। ठीक है, ये हमारा ऊपर की साइड आएगा, जो सेंटर वाला पार्ट है ये हमारा। ठीक है, ये सेंटर में आएगा हमारा ये वाला पार्ट, तो मैं इसे बिल्कुल ऊपर के बराबर से ऐसे रख दूंगी। ये रख दिया मैंने। अब साइड वाला जो हमने एक्स्ट्रा लिया है वो हमारा सिलाई में जाएगा। ठीक है, अब ये जो बचा हुआ फैब्रिक था उसे हम बिल्कुल इसके बराबर से लगा करके रखेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा नीचे तक, 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे नीचे, और नीचे की चौड़ाई हम चेक करेंगे। जितनी भी नीचे वाली चौड़ाई है उतना ही मार्क हमें ऊपर लगाना है। ठीक है, इतना ही मार्क हमने ऊपर लगाया और उतना ही हम नाप करके बीच में लगाएंगे और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
इस तरीके से ये हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है, क्योंकि इतनी चौड़ाई हमें अपने सेंटर में रखनी है। इसमें हम गैदरिंग डालेंगे, ये जो बीच वाला पार्ट था ना गैदरिंग वाला, ये वही वाला पार्ट हम यहाँ पे कटिंग कर रहे हैं। तो बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक हम सब कट कर देंगे यहाँ पर, और ये हमारा बीच वाला पार्ट हो जाएगा जो हमारा इस तरीके से गैदरिंग वाला आएगा, और ये जो अलग से हमने कपड़ा कट किया है इसमें अटैच हो जाएगा, और ये हमारा सेंटर पार्ट बन जाएगा, और ये जो एक्स्ट्रा है वो हमारा साइड में आएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने बुकरम लिया है, और ये चिपकने वाला जो बुकरम आता है वो है, कैनवास पेपर भी आप इसको बोल सकते हो। अब इसकी जो यहाँ से चौड़ाई है वो 3 इंच आपको लेनी है, और जो लेंथ आपको रखनी है वो रखनी है 13 इंच। तो सबसे पहले तो मैं नीचे की साइड से भी एक बार चौड़ाई 3 इंच पे मार्क कर दूंगी, और इसको आपको ऊपर से लंबाई 13 इंच पे मार्क करना है। अब ये जो 3 इंच पे आपने यहाँ से मार्किंग की है उसको आपको एक 7 इंच पे मार्क करना है, और एक यहाँ पर ऊपर की साइड 4.5 पे मार्क करना है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में दिखाया भी था। ठीक है, अब इसको आपको स्ट्रेट ऐसे मिला देना है। जो 7 इंच पे आपने यहाँ पे मार्क किया है उसको आपको ऐसे मिला देना है, और जो ऊपर 4.5 पे मार्क किया है उसको भी आपको ऐसे मिला देना है। ठीक है, ये दोनों मार्किंग हमने कर दी। अब यहाँ से आपको गोलाई देनी है, 4.5 पे जो मार्किंग थी उसमें गोलाई देनी है। उसके बाद 1/2 इंच पे हम यहाँ सेंटर में मार्क करेंगे, और यहाँ से आपको इस तरह से तिरछा मिला देना है जो 7 इंच पे मार्क किया था वहां तक। और अब बाहर की ये नीचे से मैं स्ट्रेट मार्क कर दूं जो 13 इंच पे हमने मार्क किया था। अब यहाँ पर आपको 1 इंच की चौड़ाई पर आपको इस तरह से शेप दे देनी है। तो जितना चौड़ाई आपको नेक की रखनी है उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर कैनवास पेपर लेना है। जैसे कि मुझे 3 रखनी है तो 4.5 तक आप ले सकते हो, 5 इंच भी ले लो, एक्स्ट्रा रहेगा, कोई दिक्कत, कम नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ से बिल्कुल नीचे तक आपको ऐसे मार्क कर देना है। ठीक है, ये इस तरह से हमारा मार्किंग हो गई। अब इसको आपको कट कर देना है। तो जहां पे हमने ये मार्किंग की है वहां पर आपको कटिंग करनी है इस तरीके से। और इस तरह से जो जैसे मैं कुर्ती बना रही हूँ इस तरह से काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में है प्लेन फैब्रिक से। मैं साइड में ना फोटो भी दे दूंगी, आप देख लेना। तो सेम वैसी जैसी कटिंग उस कुर्ती की है सेम वही कटिंग मैंने इसमें बताई है, बस यहाँ पर हमारा फैब्रिक थोड़ा प्रिंटेड वाला है। अब देखो ये जो हमने कटिंग की है इसे मैंने फैब्रिक के ऊपर रख करके चिपका लिया है। प्रेस कर दो आप इसके ऊपर, ये चिपक जाएगा। अब साइड से 1/2 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है, और इसको हम इस तरीके से यहाँ पर सिलाई कर लेंगे, और सिलाई करके इसको रेडी कर लेंगे। जैसे हम नेक बनाते हैं सिंपली अपना, वैसे ही आपको इसको रेडी करना है। ठीक है, यहाँ पर चारों तरफ से आपको ऐसे सिलाई कर लेनी है। अब साइड से थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन 0.3 का आपको छोड़ करके और आपको इसको ऊपर तक स्ट्रेट कट कर देना है। अब यहाँ पर भी आपको दूसरी साइड भी सेम ऐसे ही कट करना है, चाहे तो आप दूसरे वाले पार्ट को इसके ऊपर रख करके बिल्कुल बराबर से कट कर सकते हो, ताकि ये दोनों बिल्कुल बराबर हो। ठीक है, आप इनको चेक भी कर सकते हो, आपको इसके ऊपर रखना है, रीचेक करना है, और जो भी एक्स्ट्रा होगा उसको आप कट कर देना। ठीक है, तो आपके दोनों पार्ट बिल्कुल बराबर होने चाहिए। आप ऊपर से देख लो 3 इंच ही विड्थ होनी चाहिए ऊपर से हमारे नेक की, क्योंकि हमने 3 ही ली है। अब ये जो पार्ट हमने कट किया था अलग से सेंटर बनाने के लिए, उसको हम सेंटर से कट कर देंगे। हमें 2 पार्ट में इसमें डिवाइड करना है, क्योंकि बीच में हम यहाँ पर पोटली बटन भी लगाने वाले हैं, इसलिए। अब ये जो हमने कटिंग करके रेडी किया है इसको हम इसके ऊपर रखेंगे, और ऊपर रख करके इसके चारों तरफ हम सिलाई कर लेंगे। जो हमारा बुकरम वाला पार्ट है उसके बिल्कुल बगल में आपको सिलाई करनी है। दोनों पार्ट आपको बिल्कुल बराबर ऐसे रखने हैं, और यहाँ पर किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है। तो सिलाई मैंने लगा दी है। अब यहाँ पर हल्की सी यहाँ पर हम कटिंग कर देंगे, थोड़ा 0.3 या 0.4 आप मार्किंग करके, और तब आप कटिंग कर दे, थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ करके। तो यहाँ पर पूरे में हमको इसी तरीके से कटिंग करनी है, और यहाँ पर ना आपको हल्के हल्के कट लगा देने हैं। कट लगाने से क्या होता है, हमारी ना बहुत ही अच्छी शेप आती है। जब इसको हम सीधा करेंगे तो थोड़ा थोड़ा सा हम कट लगा देंगे, पर कट लगाते हुए आपको ध्यान रखना है कि जो हमने यहाँ पे सिलाई की है ना वो कट नहीं होनी चाहिए।
तो इसको अब हम सीधा करेंगे और आप इस पे प्रेस कर लेना, बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा और बिल्कुल रेडी हो जाएगा फिनिशिंग के साथ। तो दोनों पार्ट को हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से रेडी हुए हैं। अब जहाँ तक ये हमारा हमने गले का शेप है वहाँ पे आपको मार्क कर लेना है, ठीक है। एक फैब्रिक आपको इस तरह से डबल फोल्ड करके दो साइड सिलाई लगानी है, साइड में और नीचे की साइड, ठीक है। अब इसको आपको सीधा कर देना है। इसकी जो चौड़ाई आपको रखनी है वो 1.5 इंच के आसपास रखनी है और लंबाई आपको इतनी रखनी है जो हमारा नीचे एक्स्ट्रा बच जाए, ठीक है। बाद में जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम कट कर देंगे। तो अब यहाँ से जितना भी आपका डिजाइन बन रहा है उसके बिल्कुल नीचे तक आपको मार्क कर लेना है, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे से हम इसको अटैच करेंगे। तो इतना ही आपको फैब्रिक लेना है, जितना यहाँ से आप लंबाई चेक कर लेना, ये ऐसे हल्का सा ज़्यादा ले लें, जो भी एक्स्ट्रा होगा उसको आप बाद में कट कर देना। तो ये जो हमने मार्किंग की है बिल्कुल इसके बराबर से रख करके हम इसके ऊपर सिलाई कर देंगे। तो एक सिलाई मैंने यहाँ पर कर दी है। अब इसके बाद इस तरह से आपके पास ना ये आपको स्टेशनरी की शॉप पर मिल जाएंगे, थर्माकोल की बॉल्स हम इसको बोलते हैं। तो मैं यही यूज करती हूँ, खराब भी नहीं होती और सूख जाती है बहुत ही आसानी से। कुछ लोग फैब्रिक भी इसमें डाल देते हैं, बचा हुआ फैब्रिक, और तब बनाते हैं पोटली बटन। तो उसे ना सूखने में थोड़ा टाइम लगता है, पर ये बहुत ही इजीली सूख जाती है क्योंकि ये पानी ऑब्जर्व नहीं करती अपने अंदर। तो ये मुझे ज्यादा सही लगती है। आपको जो भी ठीक लगा आप उससे पोटली बटन इस तरह से बना करके रेडी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे बना करके रेडी कर लिए हैं। अब थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम इस तरीके से इसको रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे। तो ये मैंने 7 बनाए यहाँ पर और इस तरह से मैं इसके ऊपर एक सिलाई लगा दूंगी। और आपको बस चेक करना है यहाँ पर कि ये जो दोनों फैब्रिक है ना बिल्कुल बराबर से हो। हल्के से भी ऊंचे नीचे अगर हो गए तो आपका ना जो गला है वो खराब दिखेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको सिलाई कर देनी है इस तरीके से और ये यहाँ पर हमारा नेक बन करके रेडी हो जाएगा, बहुत ही ब्यूटीफुल सा। और अब ये हमारा फ्रंट का पार्ट बिल्कुल रेडी है। अब जो नीचे का पार्ट था उसमें मैंने गैदरिंग डाली है, आप सुई धागे की मदद से भी इसमें कर सकते हो और फिर रेडी कर लेना। अब जो साइड वाला पार्ट हमारे यहाँ पर कट किए थे हमने, वो आपको यहाँ पर इस तरीके से रखने हैं और इसको आपको नीचे तक पूरा सिल देना है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से इसके ऊपर रखूंगी और पूरा नीचे तक सिल दूंगी। तो दोनों पार्ट आपको ऐसे ही अटैच कर लेने हैं, ठीक है। हाफ इंच की दूरी पर हमें ये सिलाई लगानी है। तो बिल्कुल बराबर से हम यहाँ पर रखेंगे और ये मैंने सेम फैब्रिक से लिया है। आप चाहो तो अलग फैब्रिक इसमें यूज करके अलग डिजाइन भी बना सकते हो। तो वो आपकी इच्छा है आपको किस तरह से इसको डिजाइन करना है। अब ये जो बीच वाला पार्ट है इसमें पूरे में ना हम सिलाई एक और लगा देंगे ऊपर से, ताकि हमारी सिलाई बिल्कुल पक्की हो जाए, थोड़ा सा फिनिशिंग भी आ जाए। आप प्रेस करोगे तो बहुत सुंदर दिखेगा। अब जो बैक वाला पार्ट है उसमें हम शोल्डर को अटैच मिलाएंगे और जितना भी हमारा हो रहा है उस पे हम मार्क करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पर नेक अपने फ्रंट बैक जो इतना भी हमारा फ्रंट है उसके अकॉर्डिंग ही चाहिए। तो हमने यहाँ पे मार्क कर लिया है और जो लेंथ है यहाँ पर वो हम रखेंगे यहाँ पर 3.5, ठीक है। 3.5 पे मैंने यहाँ पे लेंथ रखी है और इसको स्ट्रेट मिला देंगे, यहाँ पे गोलाई दे देंगे। और ये वाला जो नेक है वो मैं ओरेप पट्टी से बना करके तैयार करूंगी। आप सिंपली जैसे हमने फ्रंट वाला किया है उस तरह से बुकरम वाला भी बना सकते हो, पर मैं यहाँ पे मैं चाहती हूँ जल्दी जल्दी से बन जाए, तो इसलिए मैं यहाँ पे ना ओरेप पट्टी से ही बना करके रेडी कर दूंगी, उसमें टाइम थोड़ा कम लगता है। तो मैंने यहाँ पे गोलाई दे दी है और ये कुछ इस तरह से यहाँ पर हमारा नेक हो गया बैक का। और जब आप इस तरह से कुर्तियां बनाते हो ना तो उनका नेक थोड़ा बैक वाला कम ही रखें तो वो बहुत अच्छा दिखता है, थोड़ा डिसेंट लुक आता है। अब यहाँ पे मैंने ओरेप पट्टी कट कर ली है और अब इसको हम राइट साइड रखेंगे और एक पैर की यहाँ पर सिलाई लगा देंगे और फिर हमारा यहाँ पर ये नेक भी बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो आपको सिलाई लगानी है एक पैर की पूरे में और कपड़ा ना आपको यहाँ पर ज़्यादा खींचना नहीं है। देखो अगर आप बिगनर हो तो आप यहाँ पर क्या करना, ओरेप पट्टी से मत बनाना, आप बनाना कैनवास पेपर से, ठीक है, या फिर बुकरम से आप बना लेना, क्योंकि वो ज़्यादा इजी रहता है। अगर आपके हाथ में बिल्कुल सफाई है, आप प्रैक्टिस अच्छे से करते हो, तो फिर आप ओरेप पट्टी से बना सकते हो। क्योंकि ओरेप पट्टी से जब आप नेक बनाते हो ना तो इसमें थोड़ा सफाई अगर आपके हाथ में है ना तो ही बहुत परफेक्ट बनता है। अगर आप बिगनर हो तो फिर आप बुकरम वाला ही बनाना, उससे ज़्यादा सफाई आती है। मतलब बुकरम वाला ईजी रहता है बनाने में और सफाई भी बहुत अच्छी आती है।
तो यहाँ पर हमने इस तरीके से रेडी कर लिया है। अब ये फाइनल वाला जब हम फोल्ड करेंगे तो हम बाद में फोल्ड करेंगे, पहले हमें शोल्डर अटैच करने हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट है। अब इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे जो कि हमने बिल्कुल रेडी कर लिया है। अब यहाँ से इसको हम खोलेंगे, ठीक है, दोनों पार्ट को खोलेंगे और ये जो हमारा सिलाई वाला पार्ट है इनको हम बिल्कुल बराबर से रखेंगे और यहाँ पर हम 1/2 इंच की दूरी पर सिलाई लगा लेंगे। इससे हमारे शोल्डर ऊपर से जॉइन हो जाएंगे और बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनेंगे। दोनों शोल्डर आपको इसी तरीके से जॉइन कर लेने हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन होगा ना तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, ताकि मुझे पता चले कि आपको किस चीज़ में कन्फ्यूज़न है या कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, तो फिर मैं आपको समझा दूँगी। तो देखो अब ये कुछ इस तरह से हो गया है। अब इसको हम ऐसे उल्टी साइड फोल्ड करेंगे और फिर ये यहाँ पर आप तुरपाई भी कर सकते हो, सिलाई भी कर सकते हो। तो मैं ना फ्रंट वाले नेक में तुरपाई ही करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, उससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, सिलाई नहीं करती हूँ। बैक वाले पार्ट में मैं सिलाई कर दूँगी, फ्रंट वाले पार्ट में मैं तुरपाई ही करूँगी। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा बिल्कुल फिनिशिंग के साथ जॉइंट हो जाएगा शोल्डर की साइड से और ये हमारी सिलाई वाला पार्ट भी नहीं दिखेगा। तो ऊपर से हमने बिल्कुल इसको रेडी कर लिया है। अब ये जो साइड वाला पार्ट है हमारा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको 7.5 इंच पर एक मार्क करना है और 6.5 इंच का आपको यहाँ पर पॉकेट का मुंह रखना है, ठीक है, खुला, तो ताकि आपका हाथ इजीली जा सके। ठीक है, ऊपर से 7.5 पर आपको एक मार्क करना है और 7.5 से यहाँ पर, ऊपर से 7.5 पे मार्क किया और 7.5 से यहाँ पर ये 6.5 इंच का आपको पॉकेट का मुंह रखना है, वो बिल्कुल परफेक्ट रहता है, 6 इंच या 6.5 इंच। ठीक है, नीचे अब ये देखो, ये पॉकेट हम यहाँ पे कट करेंगे, लंबाई आपको 13 इंच रखनी है और जो फैब्रिक है ये मेरे पास कटिंग वाला था इसलिए मैंने लिया है। आप नॉर्मल फैब्रिक लोगे तो चौड़ाई 7 इंच रखना, ठीक है। 1 इंच पे हम यहाँ मार्क करेंगे, 6.5 इंच पे हम पॉकेट का मुंह खुला रखना है हमको और 1 इंच का भी यहाँ पर हम आगे तक बढ़ा देंगे, ये 6.5 इंच है, ठीक है। अब यहाँ से जो कपड़े की चौड़ाई है, आपको मेरा जो कपड़ा है उसकी थोड़ी चौड़ाई, मतलब कटिंग वाला पार्ट है इसलिए मैंने ठीक से नहीं दिखाया आपको, पर आपको जो चौड़ाई लेनी है कपड़े की वो 7 इंच लेनी है। हाथ कुछ इस तरीके से आपको रख करके और तब यहाँ से आप शेप दे सकते हो। तो आपको इस तरीके से शेप दे देनी है। ये जो कलर है ये दिख नहीं रहा है, मैं कोई और कलर यहाँ पे आपको लगा करके देखूंगी कि जो ज्यादा अच्छे से दिखे, ठीक है। तो आपको इस तरीके से शेप दे देनी है। तो मैंने यहाँ पे दूसरी चौक ली है ताकि आपको शेप अच्छे से दिखाई दे। ये थोड़ा विजिबल है फैब्रिक के ऊपर, ये वाला कलर मुझे लग नहीं रहा था पर ये काफी अच्छे से दिख रहा है। तो आपको इस तरीके से शेप देनी है ताकि आपका हाथ इजीली चला जाए, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें सिलाई का भी रखना है अभी, तो और कम हो जाएगा ये, तो इसलिए आपको थोड़ा, जितना भी आपका हाथ है आप खोल करके रखो और उससे थोड़ा ज्यादा ही आपको मार्किंग करनी है। तो अब यहाँ पर जितना भी हमने मार्किंग की है इसको आप बिल्कुल बराबर से रखो। राइट साइड भी आपको पॉकेट का मार्क करना है इस तरीके से, ये सिलाई वाला साइड है और यहाँ पर आपको फ्रंट पार्ट में भी इसी तरह से मार्किंग करनी है और फिर दोनों पार्ट को बराबर रख के आपको सिलाई कर लेनी। केवल ये जो पॉकेट वाला हिस्सा है वो आपको छोड़ देना है, ऊपर सिलाई कर लेनी है और नीचे सिलाई कर लेनी है। देखो इस तरीके से, सिर्फ पॉकेट वाला हिस्सा आपको यहाँ पर छोड़ देना है, इसमें सिलाई नहीं करनी है। ये हमारा पॉकेट वाला पार्ट है, तो इसको सबसे पहले तो हम इस तरह से यहाँ पर 1 इंच पे ये मार्क कर लेंगे और इसके बाद जितना भी ये कपड़ा है इस पे हम पूरे में सिलाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे अलग अलग पार्ट हैं, इनको हमें आपस में ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे पूरे में हम सिलाई करेंगे इस तरीके से और सिलाई करने के बाद इसको आपको खोलना है और एक सिलाई आपको सीधी साइड भी लगानी है ताकि आपकी सिलाई बिल्कुल पक्की हो जाए, ठीक है। अब जब हम लॉन्ग कुर्ती बनाते हैं तो उसके नीचे जो भी आप पैंट पहनते हो तो फिर उसमें आप पॉकेट अगर बना भी रहे हो तो उसमें आप कुर्ती उठा के उसमें पॉकेट में तो हाथ डालोगे नहीं, तो फिर तब आपको क्या करना है, तब आपको कुर्ती में ही पॉकेट बना लेनी है, ठीक है। तब आपको पैंट में पॉकेट नहीं बनानी है अगर आपकी लॉन्ग कुर्ती है तो। अब देखो ये जो साइड में हमने ये जगह छोड़ी थी इसको आपको ऐसे रखना है, आप चाहे तो मार्किंग कर लेना, ठीक है, ताकि आपको इजी रहे। तो ऊपर की साइड हमने रखा है एक पार्ट के ऊपर और जो हमने नीचे मार्किंग की थी उसके हिसाब से ये आपको पूरे में सिलाई कर देनी है, ठीक है। ये जो हमने मार्किंग की थी इसके ऊपर रख करके आपको सिलाई कर देनी है। तो एक सिलाई हमने पूरी कर ली है इस तरह से एक साइड। अब कपड़े को आपको इस तरह से लेना है
मतलब कुर्ती को आपको इस तरह से दूसरी साइड से रखना है, दूसरी साइड भी आपको सिलाई कर देनी है। तो दूसरी साइड भी हम सिलाई कर देंगे और दोनों साइड हम सिलाई करके ना पॉकेट का मुंह अटैच कर देंगे अपनी कुर्ती में। ठीक है, इस तरह से। तो दोनों साइड हमारी सिलाई हो गई। अब देखो कुर्ती में हमारी इस तरह से पॉकेट अटैच हो गई है और बहुत ही अच्छे से आपके यहाँ पर बन जाएगी। दोनों साइड आपको ऐसे ही अटैच कर लेनी है। और स्लीव देखो मैंने अटैच करके रेडी कर ली है। अब स्लीव को आपको बिल्कुल कुर्ती के बराबर ऐसे रखना है, ऊपर का ½ इंच छोड़ करके, ठीक है, जो ½ इंच है हल्का सा खींचना है और फिर जितना भी है वहां पे आपको मार्क कर देना है। आपको स्लीव वाला हिस्सा नहीं खींचना है, केवल कुर्ती वाला हल्का सा। अब यहाँ से फिटिंग वाला मार्क कर देंगे हम, जितना भी हमारा आएगा इस तरह से आपको रखना है और दोनों मार्किंग को आपको इस तरह से अटैच करना है और यहाँ पे आपको सिलाई कर देनी है। ठीक है, ये सिलाई हम कर देंगे। अब इसको आपको स्लीव को सीधा कर लेना है। स्लीव हमने सीधी कर ली है। अब कुर्ती वाला पार्ट आपको लेना है, स्लीव सीधी है, ये आपको नेक वाली साइड से डालना है और जॉइंट से जॉइंट आपको मिलाना है और बिल्कुल बराबर से पकड़ के पूरे में आपको यहाँ पर सिलाई कर देनी है। ठीक है, पूरे में आपको यहाँ पर ½ इंच पर सिलाई करनी है और इस तरह से आप पहले से रख करके बिल्कुल बराबर में देखोगे, निशान लगाओगे, फिर आप अटैच करोगे, बिल्कुल परफेक्ट आपकी स्लीव आएगी, कम ज्यादा नहीं रहेगी। ठीक है, तो दोनों स्लीव मैंने यहाँ पे अटैच कर ली, नीचे की साइड से भी यहाँ से फोल्ड करके मैंने रेडी कर दिया है और कुर्ती हमारी बिल्कुल तैयार है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना ज्यादा से ज्यादा।